हेलो एवरीवन। हमारा जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे थे, तो उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो नेक्स्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ये बात हम पहले बता चुके हैं कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं सारे वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स को करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, बात करें, कंपेयर करें हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है हमारी, ठीक है, वो क्या होती है कि नॉर्मली +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रहती है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में वो क्या रहती है, हमारी स्टेबल रहती है। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे सेकंड एंड थर्ड सीरीज़ की हमारी, ठीक है, ट्रांजिशन सीरीज़ की, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, मीन्स जो +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उसमें क्या होती है, वो अनस्टेबल होती है हमारे पास। ठीक है, ये क्या रहेंगी, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारी उनमें क्या रहेंगी, ज़्यादा स्टेबल रहेंगी हमारे पास। क्लियर है हमारा यहाँ से? ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे सेम ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें हमारा, ठीक है, जैसे ये हमारा एक ही ग्रुप का है, तीनों के तीनों। यहाँ से अगर हम देखें तो कॉपर जो है वो 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव स्टेट के अंदर ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, लेकिन RH हमारा ना तो +2 में करता है और ना ही +3 में करता है। सेम केस हमारा प्लेटिनम के लिए आता है, PT के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सिंपल देखेंगे तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पास नॉन स्टेबल रहते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन जो हमारे पास अगर हम बात करें जैसे क्रोमियम के केस, मैग्नीज के केस में देखिए, अगर हम मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, ये स्टेबल होता है। सेम अगर ग्रुप में हम बात करें TC और RE की, तो ये दोनों क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। हाँ, किसी किसी क्लस्टर के अंदर ये +2 फॉर्म के अंदर स्टेबल रहते हैं, लेकिन अगर सिंपल कंपाउंड हम लेंगे, सिंपल कॉम्प्लेक्स हमारे होंगे, तो वहाँ पर ये क्या रहेंगे, हमेशा अनस्टेबल रहेंगे हमारे पास। क्लियर है हमारा यहाँ से? ठीक है, तो सिंपल ध्यान रखना, जब भी हम क्या करेंगे, ग्रुप में मूव करेंगे फर्स्ट सीरीज टू थर्ड सीरीज, तो हमारे पास क्या हो जाती है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती चली जाती है, लेस स्टेबल हो जाती है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, स्टेबल बनती चली जाती है हमारे पास। ठीक है, डाउन दी ग्रुप हम जब मूव करते हैं, ठीक है, हमारे पास नॉर्मली ऐसा होता क्यों है, जैसे हम डाउन दी ग्रुप आ रहे हैं हमारे पास, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है हमारी, ये क्या हो जाती है, लो हो जाती है, और इसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है हमारे पास। ठीक है, क्लियर है हमारे पास हमारा यहाँ से? और अगर हम इनका देखें तो ये मैं वही बता चुकी, जैसे MO हो गया, WTC RE, ये सारे के सारे क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबल होते हैं हमारे पास। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, लेस रिड्यूज होते हैं हमारे पास, या फिर लेस रेडली रिड्यूज होते हैं। फर्स्ट सीरीज़ की जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाईली रिड्यूज हो जाते हैं हमारे पास। तो ये थी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था सेकंड और थर्ड सीरीज़ के अंदर +8 +6 तक क्या होती है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारे पास। क्लियर है हमारी? ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेज। ठीक है, अब देखो, अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो हमारे पास है, हमेशा ध्यान रखना, जो फर्स्ट सीरीज है हमारी उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेकंड और थर्ड से हमेशा क्या होती है, डिफरेंट होती है, बहुत अलग होती है हमारे पास। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो अगर हम बात करें फर्स्ट सीरीज़ की, तो जब हमने कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर हमने बताया था कि जो हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सिर्फ क्या है, हमारा 6 तक है। लेकिन जब हम यहाँ पर जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या हो जाता है, 7 8 9, अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर है, और इन्हीं कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से जो इनकी अरेंजमेंट है वो क्या हो जाती है, हमारी चेंज हो जाती है मेनली। ठीक है, और इस वजह से क्या हो जाएगा, जो सेकंड और थर्ड सीरीज है उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो जाएगी, हमारी डिफरेंट हो जाएगी कंपेयर टू फर्स्ट हमारे पास। दूसरा, अगर हम यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर के अलावा, तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी हमारी उसमें क्या था, जो कॉम्प्लेक्स थे हमारे वो हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों थे हमारे। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड और थर्ड की, हमारी सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को अगर हम देखते हैं तो ये हमारे मेनली क्या होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेंगे हमेशा हमारे। ठीक है, दूसरा अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो जैसे हमारे पास मैंने बताया सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की जो मेन कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 7 8 एंड 9 हमारे। तो 7 8 एंड 9 कोऑर्डिनेशन नंबर में भी इनकी क्या होगी, अलग अलग अरेंजमेंट है या फिर अलग अलग स्ट्रक्चर होगी हमारे पास। जैसे अगर हम 7 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए लेंगे तो यहाँ पर मेनली हमारे पास 3 ज्योमेट्री फॉर्म होती है हमारी। ठीक है,
अगर ये ज्योमेट्रीज की हम देखें, सिंपल है, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 6 है हाईएस्ट हमारे पास, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेनली क्या होगी हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होती है। जैसे अगर हम 4 का केस लें, अगर 4 है हमारे पास, तो फर्स्ट सीरीज के अंदर हमारे पास क्या बन सकती है, या तो टेट्राहेड्रल बन सकती है हमारे पास, सिंपल हमारी हो टेट्राहेड्रल होगी ना हमारे पास, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि किसी किसी केसेस में क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर प्लेनर हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड और थर्ड सीरीज के अंदर, तो ये हमेशा क्या बनाती है, 4 के लिए स्क्वायर प्लेनर बनाएगी, हमेशा हमारी कभी भी टेट्राहेड्रल फॉर्म नहीं करेगी। बात करते हैं 7 के लिए जो 3 ज्योमेट्री थी, तो ये 3 ज्योमेट्री हमारे पास कौन सी होगी, एक तो हमारी रहेगी पेंटागोनल बायापिरामिडल, कि जो हमारा पेंटागोनल बनता है उसके ऊपर 2 कैप और लग जाएंगे हमारे, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या रहेगी, कैप ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और थर्ड हमारे पास हो जाएगी हमारी कैप ट्राइगोनल प्रिज्म। अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें तो देखो मेनली 7 के लिए क्या हो सकता है, UF7 3 नेगेटिव, उसके अलावा क्या हो सकता है, हाफनियम के साथ हमारे पास, मेनली ध्यान रखना है नॉर्मली हैलाइड के साथ ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। और अगर हम सेकंड के लिए देखें कैप्ट ऑक्टाहेड्रन के लिए, तो इसका एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है, NB के साथ हमारे पास NBOF5 हमारे पास, ठीक है। क्लियर है हमारा यहाँ से। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो कैप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगी, NBF7 हमारे पास 3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, 7 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अलग अलग ज्योमेट्री है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इनकी, तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे इनकी, किस तरीके से, देखो पहले हम क्या बनाएंगे, पेंटागोनल है, उसके ऊपर 2 पिरामिडल है मेनली हमारे पास, 7 के साथ हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो UF7 3 नेगेटिव के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, U हमारे पास F, ये आ गया हमारे पास F, और एक ये F, ये हमारे पास कहाँ रहती है, बैकवर्ड में रहती है, पीछे की साइड रहेगी हमारी, ठीक है। तो एक तो ये हमारी कैप आ गई यहाँ पर, और एक हमारी ये कैप हो गई हमारी, तो ये क्या हो गई, 2 कैप बाइपिरामिडल हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें कैप्ट ऑक्टाहेड्रन के लिए NBOF5 हमने बताया था, तो ये सिंपल ऑक्टाहेड्रल की जैसे होती है बिल्कुल हमारे पास, ठीक है। ये क्या होगा, F और F, इस तरीके से, ठीक है। और सेम हमारा क्या हो जाएगा, कैप ट्राइगोनल प्रिज्म के लिए बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। देखो अगर बनाए तो NB हमारा सेंटर मेटल, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक F आया हमारा इस तरीके से, ठीक है। दूसरा F हमारा, क्लियर है। अब यहाँ से इसकी एक यहाँ पर निकाल दो, एक कैप ये बन गई हमारे पास, ठीक है। 2 कैप हो गई, और एक कैप हमारी क्या आ जाएगी, इसके पीछे की तरफ से निकलेगी मेनली हमारे पास, ठीक है। ये इस तरीके से होता है हमारा 1 2 3 4, ये तो नॉर्मल 4 हो गए, और एक क्या है, ये वाला क्या है, कैप है हमारे पास, ठीक है। इसे थोड़ा और बड़ा कर लें यहाँ से, इस तरीके से 1 हमारे पास, 2 हमारी, और एक हमारे पास क्या है, ये लगा लो F यहाँ से, तो इस तरीके से ये हमारी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, कैप ट्राइगोनल प्रिज्म, ठीक है। ये हमारी किसके लिए हो गई, 7 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। अगर हम 8 के लिए बात करें तो 8 में मेनली हमारे पास क्या बनती है, 3 स्ट्रक्चर बन के निकलती है। एक फर्स्ट हमारी क्या रहती है, क्यूबिक हमारे पास, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो Na3 UF
8 हमारे मेनली जितने भी हैं ये हैलाइड्स के साथ स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या रहेगा, स्क्वायर एंटी प्रिज्म हमारी प्रिज्म एग्जाम्पल हमारे पास TF8 3 नेगेटिव। और जो थर्ड हमारे पास है वो क्या रहेगी, डोडेकाहेड्रल ठीक है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं MONC68 4 नेगेटिव। तो ये हमारी क्या है 8 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमारे पास। अरेंजमेंट अगर देखें तो क्यूबिक की तो सिंपल वही रहेगी हमारे पास जो हम क्यूब बनाते हैं इस तरीके से हमारा ये हमारा क्यूब बन गया। सेंटर में हमारे पास क्या रहेगा, मेटल रहेगी हमारे पास और सभी कॉर्नर के ऊपर क्या चलाया जाएगा, हमारा हैलाइड चला जाएगा। यहाँ पर 8 हमारे कॉर्नर हैं तो 8 कॉर्नर के ऊपर क्या हो जाएगी हमारे पास, हैलाइड हो जाएगी। सभी को क्या कर दो, अटैच कर दो मेटल से इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया क्यूबिक के लिए। स्क्वायर एंटी प्रिज्म के लिए क्या है कि 2 स्क्वायर बनाएंगे और एक को सीधा एक को उल्टा और मेटल से क्या कर देंगे, बाउंड कर देंगे मेनली। तो देखो इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा बनाएंगे ताकि क्या हो जाए हमारे पास सभी क्लियरली हमारी मेटल से बाउंड हो जाए। एक हमारा यहाँ पर F और F ये 4 है हमारे पास, चारों के चारों क्या होंगे, मेटल से बाउंड होंगे हमारे पास, ठीक है। सेम हमारे पास क्या हो जाएगा F और F। तो ये भी क्या हो जाएगा 1 2 3 और एक हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हमारा। तो ये हमारे पास क्या हो गई स्क्वायर एंटी प्रिज्म हमारी, क्लियर है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डोडेकाहेड्रॉन। अगर डोडेकाहेड्रॉन की हम बात करते हैं तो देखो इसको थोड़ा ध्यान से आप समझना। सिंपल लेते हैं, सबसे पहले लीनियर की तरह 2 फॉर्म निकालते हैं, ठीक है। या फिर आप सीधा इसे पहले टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाएं और वहाँ से कैपिंग कर सकते हैं आप इसकी के लिए, ठीक है। 1 ये हमारी टेट्राहेड्रल हो गई अरेंजमेंट, ठीक है। कितनी हो गई टोटल हमारे पास 3 4 5 6 2 बचते हैं अब हमारे पास, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, एक तो हम इधर से कैप डाल देंगे इसके ऊपर, ठीक है। CN ये CN हमारी ये थोड़ी सी बड़ी होती है, ये थोड़ी छोटी होगी हमारी, ठीक है। ये हमारी CN, ठीक है। और एक हम क्या करेंगे अब इधर से कैप डाल देंगे इसके CN, ठीक है। कंबाइन कर दो सबको यहाँ से, इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या है डोडेकाहेड्रल हमारी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 9 के लिए तो 9 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही अरेंजमेंट है स्टेबल, जो क्या है हमारी ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्म हमारे, ठीक है। 9 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए सिंपल है हमारे पास अरेंजमेंट। अगर हम देखें RE हमारे पास है तो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी H ठीक है। एक हमारा यहाँ पर है, ये इस तरीके से,
और ये हमारी क्या हो जाएगी, कैपिंग हो जाएगी यहाँ से। क्लियर है हमारा। तो ये हमारे पास क्या है, ट्राई कैप ट्राइगोनल प्रिज्म हमारी। तो ये क्या थी हमारे पास, स्टीरियो केमिस्ट्री थी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री को इतनी ब्रीफली हम नहीं डिस्कस कर पाए हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो अच्छे से डिफाइन की गई है हमारी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज। देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उनकी जो स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट है वो हम क्या कर सकते हैं, इजीली इंटरप्रेट हम कर सकते हैं कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हमारी। ठीक है, देखो मेनली अगर हम यहाँ से देखें तो क्या होता है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है हमारे पास, जब हम एक मेटल के लिए, जैसे हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है और आयरन है हमारे पास, तो यहाँ से अगर हम जब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास सेम है तब भी यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो क्या होता है हमारा, लेस होता है, बहुत कम इंक्रीज डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है हमारा। मेनली इंक्रीज होता है, तो जो इंक्रीज हो रहा है वो हमारा क्या होता है, लेस इंक्रीज रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकंड एंड थर्ड सीरीज के अंदर, तो जो ये इंक्रीज हो रहा है कि सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अलग अलग मेटल की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। और हम कर सकते हैं 30 to 50% हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स जब हम फर्स्ट ग्रुप से सेकंड में जा रहे हैं यहाँ पर, तो एनर्जी क्या हुई है हमारी, 30 to 50% हमारी इंक्रीज हो गई। सेम केस क्या है, सेकंड टू थर्ड में जब हम जाते हैं तो हमारे पास वहाँ क्या होती है, इंक्रीज होती है हमारी। ठीक है, मेन यही रीजन है यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की कि फर्स्ट जो है उसकी हम इजीली इंटरप्रेट कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में एनर्जी में जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या है, कम इंक्रीज है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी। लेकिन जब हम बात करें सेकंड और थर्ड सीरीज की, तो वहाँ पर जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या हो रहा है, 30 to 50% हमारा सेकंड में हो रहा है और सेम ही हमारा क्या हो रहा है, थर्ड सीरीज के अंदर हो रहा है हमारा। ठीक है, और इसी वजह से क्या है कि हम सेकंड और थर्ड ग्रुप की जो स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते या फिर हम अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हमारे पास। क्लियर है हमारे पास। जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है, मेटल मेटल बॉन्डिंग हमारी, मेटल मेटल बॉन्डिंग हम। ठीक है, देखो मेटल मेटल बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो सीरीज है हमारे पास उसके कंपेयर में सेकंड और थर्ड सीरीज की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है मेटल मेटल बॉन्ड बनाने की हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट सीरीज में तो जैसे क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आपने पढ़ा होगा Mn2CO10 हमारे पास, तो यहाँ मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है। उसके अलावा आयरन हो गया हमारे पास, कोबाल्ट हो गया हमारा। ठीक है, ये मेनली क्या करते हैं, मेटल मेटल बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्रोमियम हो गया, जैसे बाईन्यूक्लियर जो कार्बो ऑक्जिलेट होते हैं उसमें क्रोमियम सेकंड हमारे पास क्या करता है, मेटल मेटल बॉन्डिंग करता है, जैसे Cr2 CN मिथाइल 4H2O की ट्वाइस। तो यहाँ पर क्या रहेगी, क्रोमियम के बीच में भी मेटल मेटल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सीरीज है हमारे पास उसमें बहुत कम ऐसी कंपाउंड है जो क्या मेटल है जो क्या करती है, मेटल मेटल बॉन्डिंग फॉर्म करती है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में तो वो बहुत सारी मेटल मेटल बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे अगर हम बात करें सिंपल सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन में जितने भी कार्बोनाइल्स होते हैं उसके साथ भी क्या करती हैं, मेटल मेटल बॉन्डिंग फॉर्म करती हैं हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा हम कह सकते हैं हमारे पास कि सेम वही वाला केस अलग अलग कंपेयर करके अगर हम यहाँ पर दिखाएं, जैसे सेम ग्रुप में अगर हम बात करें क्रोमियम हो गया, MO मोलिब्डेनम और टंगस्टन, तीनों में अगर हम बात करें तो M और W ये दोनों क्या करती है, मेटल मेटल बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करती है। लेकिन क्रोमियम क्या करती है, मेटल मेटल बॉन्डिंग रिप्रेजेंट नहीं करती है मेनली हमारे पास। ठीक है, सेम केस हमारे पास ग्रुप 5 एलिमेंट के अंदर भी होता है हमारे पास, जैसे क्या है Re2Cl8 4 नेगेटिव हमारा, ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग करता है। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की बात करें MnMn हमारे पास ऐसी कोई बॉन्डिंग हमारी नहीं बनती। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ हमारे पास क्या होता है कि जो लोअर हैलाइड है काफ़ी ग्रुप के वो आपस में कंबाइन होते हैं 3 या 6 एटम के ग्रुप में, 3 या 6 एटम
के ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो मेनली हम उसे क्या कहते हैं, क्लस्टर कंपाउंड कहते हैं हमारा, ठीक है। तो ये जो क्लस्टर कंपाउंड हमारे पास बन रहे हैं हमारे मेनली, ठीक है, जैसे हमारे पास नियोबियम हो गया, टेंटुलम हो गया, ये क्या बनाते हैं, क्लस्टर कंपाउंड बनाते हैं। मेनली क्या है कि जो 6 मेटल होंगी वो क्या होंगी, 6 कॉर्नर के ऊपर अरेंज रहेंगी, और बाकी जो हमारे पास क्या है सेकंड जो है वो क्या रहेंगे, ब्रीजिंग लिगैंड की तरह काम करेंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, मेटल मेटल बॉन्डिंग हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है हमारी फॉर्मेशन ऑफ आइसोपोली एंड हेट्रोपोली एनायन, आइसोपोली एंड हेट्रोपोली एनायन। देखो आइसोपोली और हेट्रोपोली मेनली होते क्या है, अगर आइसोपोली की हम बात करें तो आइसोपोली हमारे पास वो एनायन होते हैं जिसमें क्या हो, सेम ही टाइप के हमारे पास क्या रहे, एसिड एनहाइड्राइड रहे हमारे पास, ठीक है। और हाइड्रोपोली के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, होता है डिफरेंट एसिड एनहाइड्राइड रहते हैं हमारे पास, और वहाँ से हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट सीरीज जो है हमारी पास, ठीक है, 3D जो एलिमेंट है वो क्या, उनके पास उनकी बहुत लेसर टेंडेंसी है आइसोपोली और हेट्रोपोली एटाइन बनाने की, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे सेकेंड और थर्ड सीरीज की, तो वो क्या बनाते हैं, वो हमारे पास ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं आइसोपोली और हेट्रोपोली बनाने की। अगर हम बात करें जैसे फर्स्ट ग्रुप की, तो क्रोमियम का अगर हम ग्रुप 6 के अंदर हम देखते हैं क्रोमियम, तो यहाँ पर क्या है, क्रोमियम क्या होगा, सिर्फ आइसोपोली बनाता है, जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव आइसोपोली बना। लेकिन अगर हम बात करें मोलिब्डेनम और टंगस्टन की, तो ये दोनों क्या बनाते हैं, हेट्रोपोली भी फॉर्म करते हैं। जैसे अगर आइसोपोली की बात करें तो MO7O34 6 नेगेटिव, ये तो आइसोपोली हो गया, और हेट्रोपोली में क्या हो गया, MO12O43 नेगेटिव, तो ये क्या हो गया हमारा हेट्रोपोली की। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट हमारे पास क्या होंगे, एसिड एनहाइड्राइड रहेंगे हमारे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इनकी आइसोपोली और हेट्रोपोली हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है हमारी एक्वस केमिस्ट्री, एक्वस केमिस्ट्री की जब ये डिजोल्व होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो अगर हम एक्वस केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसकी एक्वस जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है हमारे पास, या हम ये कह सकते हैं, हम उसे इजीली डिफाइन कर सकते हैं कंपेयर टू सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हमारी, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले तो कोबाल्ट सेकंड का केस अगर हम यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक्वस केमिस्ट्री के अंदर देखें जब भी, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के अंदर काफ़ी कुछ हमें मिलता है कॉम्प्लेक्सेस का, ठीक है, जिससे हमें उसकी एक्वस केमिस्ट्री का डिफाइन होता है। लेकिन अगर हम सेम केस यहाँ पर देखिए RH सेकेंड के केस में, तो उसके अलावा IR सेकेंड इरेडियम का अगर सेम यहाँ पर देखें, तो ये क्या है, इनका जो हम एक्वस प्रॉपर्टी केमिस्ट्री को अगर यहाँ पर देखेंगे तो इनका जो एग्जिस्टेंसी है वो हमारा क्या है, बहुत रेयर होता है, वो होता ही नहीं है मेनली, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या होती हैं, जितनी भी हैवियर ट्रांजिशन मेटल है, मीन्स जो हमारी सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होगी हमारी, वो क्या करती है, सिंपल कैटायनिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करती हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या करती हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं, जो क्या करती हैं, जो एक्वस केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, हम इसकी एक्वस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ख़त्म होती हैं सारी, हमने जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट की हमारी क्लियर होती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा वो हमारे पास कुछ कंपाउंड होंगे जिनकी हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे हमारे, ठीक है। तो एक एक कंपाउंड लेंगे हम, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, उसकी प्रिपरेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे उसके यूजेस को देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे कंपाउंड्स के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।